पूरा वाइजर ढक दिया मेरा स्नो ने। द फेमस माउंटेन रेंज आल्प्स इन यूरोप, उसके सबसे ऊंचे शिखर भी इस हाइट को टच नहीं कर पाते। 18,000 फीट अबव सी लेवल, मतलब लगभग ज़मीन से 5.5 किलोमीटर ऊपर। एट दिस हाइट मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स इन द वर्ल्ड लीव द स्काई। फॉर एग्जाम्पल द फेमस माउंटेन रेंज आल्प्स इन यूरोप, उसके सबसे ऊंचे शिखर भी इस हाइट को टच नहीं कर पाते। एंड देयर आर 14 to 15 रिकॉग्नाइज्ड मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, जहां आप इस हाइट पे बाइक चला सकते हो। And surprisingly, all of them are in India. What a proud feeling, right? Because riding on this height and constructing on this height are two sides of the coin. But well, today I have a plan to reach at a place which has its height approximately equivalent to the highest peak of Alps, Hanle. But reaching Hanle is not only the exciting part. लेकिन आज I am going to ride on the road where for approximately 150 से 200 किलोमीटर तक हमें एक इंसान नहीं मिलेगा। A road which is usually not taken by most of the riders. No Google Map, zero population and sudden off-roading. ये देखो कौन अपनी मम्मा को परेशान करता रहता है। हेलो हेलो कर दिया वैसे। मुझे लगा था 7-8 बजे निकल लेंगे, उठा तो मैं 5:30 बजे का हूँ। इतनी प्यारी जगह है ये, आप देख रहे हो स्नोफॉल कैसे हो रही है। ये पाउडर वाली स्नोफॉल है, क्रिस्टल टाइप के गिर रहे हैं। बाइक इज़ अप्रॉक्सीमेटली रेडी, बस थोड़ा बहुत इसको प्रिपेयर करना है, उसके बाद से विल बी सेट टू गो। हम लोग इधर पीछे से सोमोरी के पीछे से हानले निकलेंगे। मैं देखो किस तरह कहाँ पर आऊँ, जल्दी से मैं राइडिंग जैकेट पहनता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। Well, a sudden snowfall can really put a smile on your face. कारज़ोक में I saw an amazing snowfall. ये जगह देखने में छोटी लगती है due to the presence of a huge lake. अब जो रास्ता मैं फॉलो करने जा रहा हूँ, that is not having humans, so I cannot expect petrol or food. So मॉर्निंग में होम स्टे से ही 10 लीटर पेट्रोल लेना सही रहेगा। I got my fuel from the youngest person ever. Such a great smile on his face. जहाँ मैं अंदर ठंड से कांप रहा था, वहीं for the people in Karzok, it's a normal day. See you. Okay. ओए होए पेट्रोल डलाने में टाइम लग गया, वरना स्नो में ही निकलना पड़ता। वैसे हमें जिधर जाना है उधर स्नोफॉल हो रही है, उधर हमें उधर जाना है, लेक के उस साइड। इतना खूबसूरत है ये। अभी चूँकि अभी धूप होगी तो ज़्यादा कलर खिल के आएंगे, बट वर्थ टू टेक टर्न। आप एक छोटा सा टर्न लेके 30-35 किलोमीटर चल के इस जगह पे आ सकते हो। आई विश कि रास्ते ऐसे ही अच्छे से। वेलकम टू ITBP रोड। अब ये रोड हमें सोमोरीरी के बगल से ले चलेगा बहुत दूर तक। एक आगे पास भी पड़ता है, बिल्कुल रॉ अनटच्ड एडवेंचर है ये। अनटच्ड प्लेसेस, अनटच्ड रोड, तिब्बत बॉर्डर के एकदम करीब से गुजरेंगे। सोमोरीरी से डायरेक्ट हानले जाने के लिए या तो आप वापस जा सकते हो माहे से न्योमा से हानले, या फिर आप यहाँ से चूमुर एक जगह पड़ती है, चूमुर जा सकते हो। सोमोरीरी के बगल से रास्ता जाता है, चूमुर से आप हानले जाते हो। सो दे आर 2 डिफरेंट वेज। ऐसा लग रहा है माउंट फुजियामा के बगल में गाड़ी चला रहा हूँ। ये देखो गाइस, वी आर इन जापान। देखो ना, कम लग रहा है उससे, एकदम वही वाली फीलिंग आ रही है। टेम्परेचर इज 3 डिग्री सेल्सियस। सोमोरीरी का ये व्यू देखो भाई, क्या गजब खूबसूरत लग रहा है ये।
पूरे बादल लगे हुए हैं इसके ऊपर। ना लद्दाख में इतने ब्यूटीफुल रोड पे आप मल्टीपल रीजंस की वजह से रुक सकते हो, फोटोज़, वीडियोस, अनफॉर्चुनेट बाइक एरर्स, बट मैं फुद्दू सा ड्रोन माउंट सही कर रहा हूँ। ये वाले स्क्रू जो ढीले हो गए, यहाँ पे ऐसे लगता है इसे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, तो वही मैं सही कर रहा हूँ इसको। और कहाँ सही कर रहा हूँ ये देखो। Somori is situated at 14,836 feet altitude in Ladakh and its largest high altitude lake जो पूरा भारत में है। सोमो वॉज अ गर्ल जो अपने याक्स को चरा रही थी और उनमें से एक याक इस लेक के ऊपर जमी हुई बर्फ पे कहीं भटक गया। इट वॉज अ क्वाइट स्टॉर्मी एंड कोल्ड डे। नाउ सोमो अपने याक को री कह के ढूंढ रही थी, but unfortunately the water swallowed both of them. That is what a small tale of locals behind the name Somoriri. बहुत टाइम ले लिया मैंने। अब हम लोग इस लेक से दूर जाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे बादल लगे हैं भाई सामने। लद्दाख का वेदर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, कभी भी कुछ भी होता है यहाँ पे। अभी पीछे बारिश हो रही थी, यहाँ देखो आसमान साफ़ हो गया है। ड्रामेटिकली वेदर चेंज होता है यहाँ पे, ये लेक ख़त्म हो जाता है या फिर और आगे बढ़ता है, आई डोंट नो। लेकिन देखो कितना नैरो हो गया है, वहाँ पे नदी जैसा हो गया है। हमें थोड़ी चढ़ाई करनी है चार चांगला पास के लिए, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो ऊपर आपको दिख रहा है पास, ये इस रास्ते का सबसे ऊँचा पॉइंट होगा, इसलिए उसको पास कहते हैं। अभी देखो जो मिगला पास बन रहा है, मिगला पास अभी बन रहा है, बना नहीं है। तो मिगला पास इसलिए बना क्योंकि दो हैवी रूट्स, मतलब हैवी यूजेबल रूट्स जो हैं उनको जोड़ने के लिए बनाया गया है, वरना लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए पूरा यू टर्न लेना पड़ता था। अब उस यू टर्न को ना लेना पड़े तो उसको बीच से काट दिया गया। सोने जैसे चमक रहे हैं पत्थर, उठा के ले चलें क्या भाई? फाइनली गुड बाय कहेंगे हम सोमोरीरी को। और लुक एट द लैंडस्केप मैन, लुक एट द लैंडस्केप। आज मिंगला पास कवर करना है and I need to complete the road till Hanle as soon as possible. Low oxygen will not only make you slow but your bike as well. वैसे चार चांगला was the easiest route to pass from it till now, क्योंकि मेरे अलावा और गाड़ी थी ही नहीं, so I covered it so quick. नाउ फ्रॉम चार चांगला अगर डायरेक्ट रोड बन जाए तो हिमाचल प्रदेश विल बी मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स अवे फ्रॉम हियर, बिकॉज माउंटेन्स की ज्योग्राफी होती ही कुछ ऐसी है। ऑफिशियली दिस इज द चार चांगला पास, और यहाँ से अब हम नीचे उतर रहे हैं। देखो नीचे वो आपको डोम टाइप का दिख रहा है, वहाँ पे लोग रहते हैं, उनके पास अपनी भेड़ें हैं, अपनी गाड़ी है, वो नोमैडिक होते हैं, वो कभी कहीं होते हैं। अब देखो चार चांगला के बाद से कोई रास्ता नहीं है, ये रास्ता है लेकिन मैप में आपको नहीं दिखेगा। हमें अभी बिना मैप के चलना है, ये नॉन स्टॉप चलना है, अब कहीं रुकना नहीं है। तो बादलों का मिजाज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, देख रहे हो काले हो रहे हैं। जब तक ये वाइट रहते हैं तब तक दिक्कत नहीं होती, ये काले होने लगते हैं ना तो फिर ये बरस जाते हैं। एकदम खाली है यार, आप खुद सोच के देखो, मतलब दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा, जानवर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो माउंटेन्स आपको दिख रहा है ना, डैट बियॉन्ड डैट आपको तिब्बत मिलेगा। हाँ जी, तो आई डोंट नो कितना दिख रहा है कितना नहीं। तो देखो ये जो सीधा रास्ता है ऑफलाइन मैप पे, ये चूमुर ले जाएगा ये वाला रास्ता, और पीछे से एक रास्ता कट रहा है, कच्ची सड़क है, वो हमें इस हाईवे पे मिला देगा। सो वी विल बी सेविंग अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स, और एडवेंचर का एडवेंचर हो जाएगा। तो चलो कच्ची सड़क पकड़ते हैं थोड़ा, तो इधर ही चल रहे हैं हम। बर्फबारी भी हो रही है, ये हमारे खौफ को और गहरा करने के लिए काफ़ी है भाई। बहुत बम्स हैं इसमें, बम्स नहीं, छोटे छोटे बम्स हैं, उसकी वजह से सॉकर देखो आप, वहाँ पे सॉकर दिख रहा है आपको, वो देखो सॉकर की हालत कैसे कूद रहे हैं। ये सब यहाँ के लोकल के लोग यूज़ करते होंगे, ये लोकल्स के शॉर्टकट हैं।
कल को इसको भी पक्का कर देंगे। अभी इसको पक्का इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि चूमूर से कनेक्टिविटी है और चूमूर जो है बॉर्डर एरिया पड़ जाता है तिब्बत का। वेल आई हैव अ फीलिंग कि मैं मेन रोड से थोड़ा भटक गया हूँ। ये शॉर्टकट लेने का डिसीज़न अब थोड़ा गलत सा लग रहा है। I mean, ऐसे भी कोई इंसान दिख नहीं रहा था, बट कम से कम टायर्स के नीचे टारमेक थी और रास्ता दिख रहा था। अब न टारमेक है न रास्ता, और खामोशी ऐसी भाई कि आपको अपने धड़कन की आवाज़ खुद ही सुनाई दे जाए। मैंने जो मैप देखा था उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम 10 किलोमीटर का पैच था और मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 किलोमीटर ऑलरेडी क्रॉस कर लिए हैं। तो आगे 5 से 6 किलोमीटर और बाइक चलाते हैं, बाकी रब रखा। एक तो ये रास्ता टेढ़ा है तो बाइक को एक तरफ झुका के करना पड़ रहा है काम। तगड़ा स्नो गिर रहा है भाई। ये सामने जो रास्ता दिख रहा है that will lead us to Hanle and finally we are on the tarmac। उधर कहीं से हम आए पहाड़ों के पीछे से। माइलस्टोन हो गया था भाई, मतलब एक चैलेंज हो गया था इस वाले रास्ते को कंप्लीट करना। अगर हम लोग सीधे उसी वाले रास्ते से आते ना तो ऐसा ही रास्ता मिलता हमें। बर्फ़ जैसे मोतियाँ होती हैं ना छोटी छोटी सी, वैसे मोतियों जैसे बर्फ़ गिर रहा है। इन पोल्स पे जब तिब्बतन फ्लैग्स लगेंगे क्या गजब खूबसूरत लगेगा ये। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम लोग फिर बादलों की तरफ जा रहे हैं और टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो चुका है ऑलरेडी। वाइज़र के अंदर ठंड आ रही है, माथे पे ठंड लग रही है। क्या है इस पहाड़ के पीछे? देखूं तो ज़रा, इस पहाड़ के पीछे बहुत सारे बादल हैं। A quick small break, 25 kilometers before Hanle। क्विक रिफ्यूलिंग हो गई हमारी। 528 का रेंज दिखा रहा है तोरू का भी। 25 किलोमीटर है यहाँ से हानले। इधर देखो भाई, अभी निपट जाते हैं 80 की स्पीड में। अगर आप ऑफ रोडिंग पे गिरते हो ना, अगर इस पे डामर कह लो या फिर बजरी कह लो, रगड़ जाओगे भैया। क्या बात है जी। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है, बिकॉज दे आर सीरियसली ह्यूज। एंड बचपन से यही पढ़ा है ना कि हिमालयाज़ क्रिएट अ वॉल अगेंस्ट वेदर एंड एनिमीज़ फॉर इंडिया। बट मुझे आज हानले में वो इमेजिनेशन दिख रही है। सीरियसली डेट इज़ अ ह्यूज वॉल ऑफ हिमालयाज़ एंड ऐसे लग रहा है जैसे कि मार्जिन बना के स्नो गिराई गई हो। मतलब सारे पहाड़ों पे बराबर बर्फ़ गिरी है। इतना प्यारा रोड कि सच में दिल होता है कि बस बाइक चलती ही रहे। ये जो छोटा सा आप शहर देख रहे हो, शहर क्या मैं बोलूँ गांव, ये है हानले। हानले पहुंच गया हूँ और अब इसकी आदत कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे सोचा हूँ कि सामान कहीं रख के उसके बाद से हम जाएंगे उमलिंगा। हानले का वेदर इंडिया में सबसे ज़्यादा साफ़ होता है। भाई हानले में स्टे का बहुत बुरा हाल है, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। वो जो पीछे गांव दिख रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, वहाँ पे चलेंगे हम, वहीं पे स्टे ढूंढेंगे। हानले में तो मिला नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है। होटल्स के आगे गाड़ियाँ हैं नहीं, लेकिन रूम बुक है। ये कौन सी बुकिंग है भाई? अब अगर लोग घूमने आए हैं तो गाड़ी वाड़ी तो दिखनी चाहिए थी ना। पूरा वाइजर ढक दिया मेरा स्नो ने। मैं क्या कह रहा सी, रूम तो मिल नहीं रहे थे। हमने कहा पहले खाने पे कंसंट्रेट करते हैं। ये हमें आर्मी वाले भी मिले थे, उन्होंने फ़िलहाल के लिए मना किया है। उधर ही उमलिंगला है और उधर सब बादल लगे हुए हैं। तो अभी पहले हम होम स्टे सर्च करेंगे, अगर मिल गया
सामान वहाँ रखेंगे। विल वेट फॉर द वेदर। अगर वेदर क्लियर हो गया देन वी विल मूव टुवर्ड्स उमलिंगला टुडे ओनली, एल्स हम कल जाएंगे। बेहिसाब ठंड है, बारिश हो गई है और ठंड बढ़ गई है। सर जी होम स्टे इनसे पूछें, ये बोर हो रहा है क्या? कितना फीट जाता है? 15 फीट में पानी आ जाता है? हैं? 150 फीट होगा। हाँ 10 फुट का पाइप होता ना। 15 फीट में तो प्लेन्स में नहीं आता पानी। सो मैं एक फ्यूचर होम स्टे में रुकने वाला हूँ। फ्यूचर होम स्टे इसलिए क्योंकि इसका अभी नाम नहीं है, रजिस्टर्ड ये है स्नो लेपर्ड नाम से, बट अभी इस पर नाम वाम नहीं लिखा है। बट भैया बहुत अच्छे हैं। ये गाड़ी लेके रोड पे खड़े थे और मैं क्रॉस कर रहा था। मैंने उनसे पूछा, आपने देखा ही होगा वहाँ पे जहाँ बोरवेल हो रहा था, तो मैं बोला मेरे पास एक रूम है। और हमें एक 390 वाले भैया भी मिल गए हैं। ये तो 390 वाले भैया को हमने कहा कि आप भी हमारे साथ ही हो। अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर वेदर क्लियर हुआ तो इधर उधर घूमेंगे। उमलिंगला तो कल ही करेंगे, आज नहीं करेंगे। रूम्स में बेहिसाब ठंड थी और मैं डे टाइम में कंबल में नहीं रह पाता। नाउ किचन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीटास्किंग। होम स्टे में आंटी का थोड़ा सा हाथ बटाया, कस काम करने के मामले में आई बिलीव 1 से सही 2। डिनर ऑसम था एंड नाइट रियली कोल्ड। गुड मॉर्निंग। वेल मेरी गुड मॉर्निंग अभी नहीं हो रही है। ये जो में है ना, ये सुबह 3 बजे से स्टार्ट हो गई हैं। नो अलार्म रिक्वायर्ड हियर। मैंने ट्राई किया कि इनमें से किसी एक को थोड़ा सा सहला लूँ, थोड़ा प्यार कर लूँ, बट ऑल ऑफ देम आर टू शाई। आज का जो हमारा टारगेट है वो है हमें उमलिंगला जाना है, उमलिंगला से वापस आना है एंड वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स आवर होम। यहाँ पे लाइफ जो है ना यार बड़ी सीमित सी है। आपको यहाँ पे होम स्टेज भी सही से नहीं मिलते हैं। सो कोल्ड डेजर्ट डजंट मीन कि वहाँ पे बारिश ना हो, फसलें ना हो वगैरह वगैरह। हिंदी में जो कहते हैं डेजर्ट को वो होता है मरुस्थल। मरुस्थल मतलब होता है जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है, जहाँ पे जीवन यापन पॉसिबल नहीं होता है। अगर केवल यहाँ के संसाधनों के भरोसे इंसान जीने लगे, सो लाइफ इज़ अप्रॉक्सीमेटली इम्पॉसिबल इन दिस काइंड ऑफ प्लेस। अच्छा सीन लड़ाएगा कोई? चलो भाई, मौसम देखो बढ़िया सा हुआ है अभी। उमलिंगला उधर है, उधर बादल है, लेकिन हालने में मौसम बढ़िया है। हाय हाय कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये हमारे KTM वाले भैया। सो फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं अपने रास्तों पे। रास्ते नहीं, रास्तों, क्योंकि यहाँ पे रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं। वी आर लीविंग फ्रॉम हानले फॉर उमलिंगला। सो आवर डेस्टिनेशन इज़ देयर, उमलिंगला इज़ देयर। लेकिन बादल अभी भी कम नहीं है भाई, परेशानियां ख़त्म नहीं हुई हैं। क्या गजब खूबसूरत रास्ता है यार। तो सामने आपके हिमालयाज़ की एक दीवार है। उमलिंगला जाना है, इट्स करेजियस, बट कैसे जाना है इट्स क्लेवर डिसीजन। जितने लोग उतनी बातें। गूगल मैप काम करता नहीं और हर इंसान कुछ अलग ही बताता है। कोई उमलिंगला 40 किलोमीटर बताता है तो कोई 200 किलोमीटर। फाइनली आई डिसाइडेड टू गो वाया फोटीला पास, बिकॉज उमलिंगला तक जाना कंफ्यूजिंग है, बट आने में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। लेकिन ये मेरी बस एक सोच थी। देखो ऐसे राउंड राउंड कर करके आपको आगे दिख रहा होगा, राउंड राउंड करके वी विल गो टूवर्ड्स देयर। और वहाँ पे स्नो भी है। सो डेट इज़ हाउ यू विल गो टू फोटीला पास। भाई ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी हमने किसी ऐसे तोहफे में नहीं पाली है। इस मिट्टी में हमारे जवानों के खून है, तो इसकी बहुत रिस्पेक्ट करना। बहुत प्यारे लग रहे हैं ये माउंटेन्स। इनमें हल्की हल्की सी ग्रीनरी भी है, देख रहे हो, इनमें घास उगा है। वाह मैन, ईच टर्न विल थ्रिल यू।
हर एक मोड़ पे कैमरा ऑन करने का मन करेगा, हर एक मोड़ पे रुक जाने का मन करेगा, लेकिन हम राही हैं गाइस, चलते रहने से ही हमारी पहचान है। अगर रुक गए तो पहचान खो दोगे। देखो शॉर्टकट्स यहाँ भी हैं। लाइट वेट व्हीकल अगर आपके पास है तो आप शॉर्टकट मार के बहुत डिस्टेंस बचा सकते हो, बहुत। वो जो शॉर्टकट बना हुआ है उससे आप बहुत जल्दी ऊपर जा सकते हो। ऊपर मतलब वहाँ जा सकते हो। तुम लोग भी ना यार कुछ भी सोचते हो। रास्ते देख रहे हो? एंड रियली आई से नो टू स्नो। सच में अब मैं स्नो को नो कहता हूँ। नहीं भैया नहीं चाहिए। बहुत बहुत मुश्किल होती है स्नो में गाड़ी चलाना, और लेकिन हमें जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे दिख रहे हैं रास्ते स्नो वाले। नीचे से लग रहा था कि ये माउंटेन्स कितने ऊंचे हैं, हम इन पे जा नहीं पाएंगे, बट BRO वालों ने हद ही पार कर रखी है। सही बता रहा हूँ। इतना जेन्युइनली कौन करता है अपना काम यार। पीछे करके स्पीड बना के आएगा, और पीछे और पीछे। शॉर्टकट्स ईजी तो होते हैं, मतलब आपको डिस्टेंस अच्छा कवर करा देते हैं, बट यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अभी देखो वहाँ पे बाइक पिकअप भी नहीं पकड़ेगी। मैं कह रहा हूँ रिस्क मत लो, वापस होके आ जाओ। आप देख रहे हो यहाँ पे गाड़ी 2 बार बाउंस करेगी, 1 2, और सामान के साथ वो रिस्की है। डोंट डू दिस। लो भाई गिरी गई। हाई ऑल्टीट्यूड पे ये सब रिस्की होता है। ब्लड फ्लो बढ़ेगा, हेडेक होगा, यही पसर जाओगे। मैंने बोला था बैठ के कर लो। चलो आओ। गियर में है, गियर में है। लगाओ स्टैंड लगाओ पहला वाला। अब रेस्ट कर लो, बैठ के मोड़ना। ये भाई साहब सोच रहे थे कि ये खड़े खड़े चढ़ा देंगे, यहाँ पे चढ़ नहीं, वहाँ पे चढ़ेगी। वहाँ पे 2 बम्प है, एक होता ना तो हो जाता। मैं पहले बताऊं, वो है ना, वो वाला देख रहा था, वो वाला ले जाओ। वो वहाँ जाएगा, वहाँ पे बर्फ भी है। वो JCB वालों के लिए है भैया, हमारे लिए नहीं है। वो जैसे ही मुड़ जाएगी बाइक फिर तो आ जाएगा। अब हो गया शॉर्टकट, अब मत लेना, रिस्की होता है क्योंकि हमें पूरा रास्ता नहीं दिखता है ना। 30 डिग्री का एंगल है ये। और भाई राजदीप लाओ तुम्हारी बाइक एक बार ट्राई करते हैं। मैंने शॉर्टकट लिया था, वो शॉर्टकट था। लिया शॉर्टकट हैं रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। मेरे में बहुत कंट्रोल है। मैंने बहुत छोटे छोटे शॉर्टकट्स भी इग्नोर किए हैं। मुझे पता है वो साला गिरेगा ना, हम तीनों की जान खा जाएगा। मिल के उठाएंगे तब भी थक जाएंगे। चलो बैठो, मुड़वा देते हैं हम। बैठो बैठो आराम से बैठो। पहले गियर में रखना और क्लच दबा के मोड़ना। हाँ उधर हैंडल इधर करो। हाँ चलो धीरे धीरे मोड़ो। पीछे खड़े रहो राजदीप, पीछे से करना। हाँ पीछे को मोड़ो। आगे से चढ़ाओगे नहीं, चढ़ेगी नहीं, दिक्कत होगी। आप मोड़ो, हल्का सा मुड़ जाएगा फिर तो चले ही जाओगे। बस थोड़ा ले, पत्थर आगे। चलो अब चली जाएगी, चली जाएगी। मुझे मिल गया बढ़िया सा कंटेंट। चलो आओ। मेरी बाइक को तो सीधा करने में मेरी बैंड बच जाती है। आफ्टर रेस्टलेस हैसल 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वी आर अगेन गुड टू गो। लैंडस्केप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है। सो हम लोग आज जा रहे हैं उमटिंगला पास, सॉरी उमलिंगला पास। आई एम सॉरी अगर मैंने नाम बिगाड़ा, किसी को बुरा लगा, लेकिन थोड़ी मस्ती ज़रूरी है यार। आफ्टर इतनी सारी मेहनत मशक्क़त थोड़ी सी तो मस्ती ज़रूरी होती है। चलो जी बर्फ़ आ गया,
बर्फ़ के शौकीन लोग खुश हो गए होंगे, और सही बताऊं तो मैं दुखी हो रहा हूँ। वो साइड में रहे रोड के, बहुत अच्छा लगता है जब रोड पे आता है ना। वॉच माई नॉर्थ सिक्किम व्लॉग्स। पेट्रोल इस तरीके से गिर रहा है जस्ट बिकॉज वी आर गेनिंग द एल्टीट्यूड। बाइक को मेहनत लगती है भाई। अभी हमें वो ऊपर जाना है और वहाँ से भी और ऊपर भी जाना होगा, क्योंकि फोटीला जो है वो ऊपर है। रास्ते से बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं हटानी है किसी भी कीमत पे। पत्थर कंकड़ बहुत ज़्यादा हैं रास्ते पे, वो अचानक से आते हैं। आपको नज़ारे देखने हैं, आप गाड़ी रोको, देखो बढ़िया। हाँ, सामने वाले पहाड़ एकदम ब्राउन है, ये पहाड़ एकदम वाइट है। वी आर ऑलरेडी ऑन एज ऑफ द माउंटेन। इन लोगों के पीछे चलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, इनसे साइड मांगते हैं। So that would be Fotila. Welcome to Fotila, one of the India's highest motorable pass at more than 18,000 feet. Every breath feels lighter, every sound becomes quieter. यहाँ रुकते ही आपको एक चीज़ सबसे पहले महसूस होगी, खामोशी। ना कोई नॉइज़, ना ट्रैफिक, सिर्फ हिमालयाज़ की हवाएं और पूरी दुनिया की भलाई हवा में घोलते ये तिब्बतन फ्लैग्स। At this altitude, the atmosphere is dramatically thinner. हर सांस में सी लेवल के कंपैरिजन में काफ़ी कम ऑक्सीजन मिलती है। इसीलिए सिर्फ कुछ स्टेप्स चलते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप वर्कआउट करके आए हो। चारों तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़, और अचानक से मौसम कुछ ख़राब सा होने लगा। लोकल चांगपा नोमैड्स मानते हैं कि ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड पासेस आर गार्डेड बाय प्रोटेक्टिव स्पिरिट्स। Standing here at more than 5,500 meters above sea level, you recognize the altitude isn't just a number, it's a feeling, a place where the roads आपके मशीन को टेस्ट करते हैं, the thin air test your body, and ये खामोशी आपको एहसास दिलाती है कि आप नेचर के सामने कितने छोटे हो।